आज हम एक ऐसी शख्सियत पर बात करेंगे जिन्हें एक खास उन्वान दिया गया है, पैगंबर मोहम्मद, दुनियाओं के लिए एक रहमत। तो चलिए एक बहुत ही अहम सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि एक शख्स जो आज से 1400 साल पहले इस दुनिया में थे, आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा हैं? उनके लिए इतना गहरा सम्मान क्यों है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब काफी हद तक उनके एक खास खिताब में छिपा है, रहमतुल लिल आलमीन। ये कुरान से लिया गया है और इसका मतलब है सारे जहानों के लिए रहमत या मर्सी टू ऑल द वर्ल्ड्स। यह सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी और उनकी विरासत को समझने की एक चाबी है। अब उनकी कहानी को समझने के लिए हमें उनके पैगंबर बनने से भी पहले के दौर में जाना होगा। उस वक्त उन्हें एक खास नाम से पुकारा जाता था, अल अमीन, यानी द ट्रस्टवर्दी, जिस पर भरोसा किया जा सके। तो यहां देखिए, उनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का के कुरैश कबीले में हुआ। लेकिन पैगंबर बनने से बहुत पहले अपनी 40 साल की उम्र तक वो अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए पूरे शहर में अल अमीन के नाम से मशहूर हो गए थे। लोग अपना कीमती से कीमती सामान उनके पास अमानत के तौर पर रखते थे, जानते हैं, यहां तक कि उनके दुश्मन भी। यही वो भरोसे की बुनियाद थी जिस पर उनका मिशन खड़ा हुआ। और फिर 40 साल की उम्र में उन्हें पहला ईश्वरीय संदेश मिला और वहां से सब कुछ बदल गया। उनका मिशन क्या था? वो कई मायनों में एक क्रांति जैसा था। सबसे पहले सारी इंसानियत को एक ईश्वर यानी तौहीद की तरफ बुलाना। दूसरा, एक ऐसा समाज बनाना जहां न्याय हो, जहां कमजोरों के लिए हमदर्दी हो। तीसरा, समाज में जो नैतिक बुराइयां थीं उन्हें जड़ से खत्म करना। और चौथा, खुद को अब्राहम, मूसा और ईसा की जो परंपरा चली आ रही थी उसमें आखिरी संदेशवाहक के तौर पर पेश करना। तो अब आते हैं उस हिस्से पर जो उनके खिताब को असलियत में समझाता है, तमाम दुनियाओं के लिए रहमत। इसका असल में मतलब क्या था? ये आयत सीधे कुरान से है और यहीं से वो खिताब आता है। इसमें कहा गया है, और हमने आपको ए मोहम्मद तमाम जहानों के लिए सिर्फ एक रहमत बनाकर भेजा है। यहां सिर्फ या एक्सेप्ट एज शब्द पर गौर करना बहुत जरूरी है। ये बताता है कि उनका मकसद ही दुनिया में रहमत यानी करुणा और कृपा फैलाना था। उनकी रहमत का, उनकी दया का सबसे बड़ा सबूत शायद मक्का की जीत के दिन मिलता है। जरा तसव्वुर कीजिए, वही लोग जिन्होंने 13 साल तक जुल्म ढाए, घर से निकाल दिया, जंगें लड़ी, आज उनके सामने बेबस खड़े हैं। हर कोई सोच रहा था कि अब बदला लिया जाएगा, लेकिन उनका ऐलान क्या था? आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। सोच कर देखिए, उस जमाने में इस तरह की माफी, ये एक ऐतिहासिक, एक अनोखी बात थी। और ये रहमत सिर्फ दुश्मनों को माफ करने तक नहीं थी, ये समाज के सबसे कमजोर लोगों तक भी पहुंची। उन्होंने यतीमों के सर पर हाथ रखा, गरीबों का सहारा बने, और उस दौर में औरतों को वो अधिकार दिए जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अरे, यहां तक कि उन्होंने जानवरों से भी अच्छे बर्ताव की सीख दी। ये दिखाता है कि उनकी करुणा हर जीवित प्राणी के लिए थी। न्याय यानी जस्टिस, ये उनकी शिक्षाओं का एक और मजबूत पिलर था। उस समाज में जहां कबीले, नस्ल और रंग को सब कुछ माना जाता था, उन्होंने अपने आखिरी खुतबे में ऐलान किया कि कोई अरबी किसी गैर अरबी से बेहतर नहीं और कोई गोरा किसी काले से बेहतर नहीं, सब बराबर हैं। आज ये बात हमें बड़ी आम लग सकती है, लेकिन उस वक्त ये एक इनकलाबी, एक रेवोल्यूशनरी विचार था। अब चलिए इस दायरे को थोड़ा और बड़ा करते हैं। उनका असर सिर्फ उनके मानने वालों तक नहीं रहा, बल्कि दुनिया की कई बड़ी हस्तियों ने, जिनमें महात्मा गांधी भी शामिल हैं, उनके किरदार की तारीफ की। गांधी जी जो खुद अहिंसा और सादगी की मिसाल थे, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के बारे में लिखा, मुझे पहले से कई ज्यादा यकीन हो गया कि इस्लाम के लिए जगह तलवार ने नहीं बनाई। ये तो पैगंबर की सादगी थी, उनका खुद को पूरी तरह मिटा देना था। ये कोटेशन उस आम धारणा को सीधी चुनौती देता है कि इस्लाम तलवार से फैला, और असल में उनके नैतिक चरित्र की ताकत को दिखाता है। तो गांधी जी ने किन चीजों की तारीफ की? उनकी सादगी और विनम्रता, अपने वादों का सख्ती से पालन, जिसके लिए तो वो अल अमीन के नाम से जाने ही जाते थे। उनकी गहरी भक्ति और निडरता, जिसने उन्हें हर मुश्किल में अपने मिशन पर कायम रखा, और अपने ईश्वर और अपने मिशन पर उनका अटूट 100% यकीन। उनके किरदार ने तो गांधी जी जैसों को भी प्रभावित किया। लेकिन एक और दिलचस्प पहलू है जो मुस्लिम विद्वान अक्सर सामने रखते हैं। उनका मानना है कि कई पुराने ग्रंथों में उनके आने की भविष्यवाणी की गई थी। आइए उनकी कुछ व्याख्याओं पर एक नज़र डालते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग मजहबों के विद्वान कुछ दिलचस्प बातें सामने रखते हैं।
जैसे कि बाइबल के ड्यूटरोनॉमी में जब भाइयों का जिक्र आता है तो मुस्लिम स्कॉलर्स का कहना है कि ये इशारा इस्माइलियों की तरफ है, जिनके वंशज मोहम्मद थे। इसी तरह जॉन की गॉस्पेल में आने वाले कंफर्टर को भी उन्हीं से जोड़ा जाता है। हिंदू ग्रंथों में जैसे अथर्ववेद में नराशंस का जिक्र है, जिसका मतलब है जिसकी प्रशंसा की जाए, और मोहम्मद शब्द का भी बिल्कुल यही मतलब है। और बौद्ध ग्रंथों में भी आने वाले मैत्रेय से उनकी तुलना की जाती है। हाँ, ये जरूर ध्यान में रखना होगा कि ये सब अलग अलग विद्वानों की इंटरप्रिटेशंस हैं, उनकी व्याख्याएं हैं, और इन पर सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। तो इन सभी बातों को एक साथ रखकर चलिए उस शुरुआती सवाल पर लौटते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी विरासत इतनी स्थायी क्यों है। तो आखिर में उन्हें इतना प्यार क्यों किया जाता है? क्योंकि उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि अपनी रहमत और न्याय की शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में उतार कर दिखाया। उन्होंने दबे कुचले लोगों को उम्मीद दी, उन्हें सम्मान दिया, ताकत के शिखर पर होकर भी एक फकीर की तरह सादा जीवन जिया। उन्होंने सिखाया कि सच्चा ईमान सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि इंसानियत की सेवा है, और उनका पैगाम किसी एक कबीले या देश के लिए नहीं, बल्कि सारी इंसानियत के लिए था। संक्षेप में कहा जाए तो वो एक पैगंबर से कई बढ़कर थे। वो एक समाज सुधारक थे, एक लीडर थे, ईश्वर के एक सच्चे सेवक थे, और जैसा कि उनका खिताब कहता है, पूरी सृष्टि के लिए एक रहमत थे। और अंत में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। रहमत का ये 1400 साल पुराना संदेश आज की हमारी इस मॉडर्न, उलझी हुई दुनिया को कैसे प्रभावित कर सकता है या उसे एक नई शक्ल दे सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें उनकी विरासत को सिर्फ इतिहास में नहीं, बल्कि हमारे आज में देखने के लिए प्रेरित करता है।